गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये समय है मेरा सुबह का घूमने का समय मेरा जो वो होता है वो 5 से 7 बजे तक होता है। यानी इसी दौरान मेरे को घूमने के लिए जो है वो मैनेज करना है। और मैं जो घूमने के लिए जो है वो बाहर की साइड में आता हूँ, पेड़ों के बीच में आता हूँ और पक्षियों की आवाज़ सुनने के लिए आता हूँ। यहाँ तो मेरे इस वीडियो में आपको कहीं कहीं पक्षियों की आवाज़ आपको सुनने आ जाएगा। और मैं जो है वो आपको नए नए वृक्षों के दर्शन करवाता हूँ। ठीक है, एक ये वृक्ष है, यदि आप इसका नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये वृक्ष है और ये आपको अक्सर सड़कों के किनारे देखने को मिल जाता है। तो देख रहे हो आप पक्षियों की आवाज़, और इसमें ये ऊपर आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज मैं खेजड़ी के ऊपर जो है वो एक वीडियो शूट कर रहा था, यानी वीडियो बनाया था मैंने, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो भगवान सूर्यदेव जो है वो आज उपस्थित हो चुके हैं और मैं भी सूर्य को जो है वो नमस्ते कर चुका हूँ। कुछ दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो जो है सुना था, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच था। उसमें किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बात क्या कही थी कि सफल लोग वो होते हैं जो सूर्य देव को उगाते हैं। सफल सूरज उगने से पहले उठते हैं, न कि वो होते हैं जिनको सूरज उठाता है। तो हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति को जो सुबह जितना जल्दी हो इतना जल्दी उठना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी उठना चाहिए। और ख़ासकर जो है उठने के बाद जो है आप प्रकृति के बीच में जाइए, खेतों में जाइए, बागों में जाइए, कहीं सार्वजनिक पार्क जो होते हैं वहाँ जाइए। ठीक है, घूमिए। और सुबह का जो है मौसम वैसे भी स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा होता है। तो उन्होंने जब मेरे को ऐसा कहा कि जैसे मतलब सफल लोग वो होते हैं जो सूरज से सफल लोग वो होते हैं जो सूरज को मैंने जो है ये मोटिवेशन जिस से है, मैं सुबह जल्दी उठने लगा और घूमने भी लगा। इससे मेरे स्वास्थ्य में भी काफ़ी जो है वो चेंजेज होने लगे हैं। पहले जैसे मेरे को थोड़े से काम में थकान आ जाती थी, अब तो मैं सुबह सुबह है ना दौड़ भी लगा लेता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। बहुत सारे जो है वृक्ष हैं राजस्थान के जो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन कहीं भी उनके बारे में जो है वो जानकारी ज़रूर रखें। और जीवन में 3-4 ऐसे जो ह्यूमन काम हैं, या 3-4 ऐसे जो काम हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं और जिसका लाभ बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप जो है पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, पेड़ लगाने को ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, और ये पेड़ जो है वो हमें बहुत कुछ देते हैं और हमारी जो है पीढ़ियों को भी बहुत कुछ देंगे। पर्यावरण की शुद्धता में जो है अगर सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है तो वो है इन पेड़ों का। मानव जीवन भी अगर टिका है किसी चीज़ पर, या जिसके बिना हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, वो है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन मिलती है इन्हीं पेड़ों से। तो जीवन में एक काम ये आप ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। जितने वृक्ष आप लगा सकते हैं उतने वृक्ष लगाएं। क्यों कि ये जो है वो हमारा जीवन का आधार है। वृक्ष ही जीवन का आधार है। वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है, वृक्षों के कारण ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष
के कारण ही जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, उसका ये अवशोषण करते हैं। वृक्षों से हमें बहुत सारे जैसे फल मिलते हैं, और ये फल जो है वो प्रकृति हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बहुत सारे वृक्ष लगाएं जो आने वाली पीढ़ियों को जो है वो ये फ्री में वृक्ष मिलते रहे। पेड़ों को काटना जो है वो एक तरह का अपराध है, लेकिन कुछ अगर कहीं ऐसी दिक्कत होती है, नौबत आती है जहाँ हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, तो हमें एक पेड़ की जगह कम से कम 10 पेड़ ज़रूर लगानी चाहिए। यदि मजबूरी में हमें किसी पेड़ को काटना है, जैसे मान लो सड़क बन रही है और उस सड़क के बीच में अगर कोई वृक्ष आ जाता है, तो ये है निश्चित बात है कि उसको हमें काटना पड़ेगा। लेकिन उस पेड़ को काटने के बाद सड़क के किनारे जो हैं वे बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। तो ये भी एक मेरा एक जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए। फिर हम कॉलेज में थे तब भी हमने यूनिट बना के बहुत सारे पेड़ लगाए। अभी मैं पेड़ों से बहुत लगाव है, मुझे पेड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, आपको भी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों को लगाना है, वृक्ष को लगाना है। अपने घरों में भी अगर आप शहर में रहते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ तो जगह नहीं होती है और नहीं होती है, तो छोटे छोटे वृक्ष या छोटे छोटे पौधे जो है आप गमलों में ही लगा लें, ठीक है, लेकिन लगाएं ज़रूर। वृक्ष जो है वो ज़रूर लगाएं। सुबह घूमने की में जो है वो मैं 5000 स्टेप कंप्लीट करता हूँ सुबह के समय, और 5000 स्टेप को रखता हूँ दिन भर के लिए। तो ये कि मेरे सुबह की 5000 स्टेप तो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर दिन के जो है वो पूरे नहीं होते, क्योंकि दिन में फिर मेरे को बाइक या कार का उपयोग करना होता है, और अपना जो है जॉब या बिज़नेस के लिए जो वो बैठ के भी काम करना होता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे करके कि ये 10,000 कदम जो है वो मेरे 10,000 स्टेप है वो सुबह के समय ही कंप्लीट हो जाए। तो ये था। दूसरा जो है वो स्वास्थ्य के प्रति जो है ना आपको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कि कहते हैं कि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है ना तो वो सभी सुख सुविधाओं का भोग कर सकेगा। आप बहुत सारे पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन है, गाड़ी है, सब कुछ है, और आपका स्वास्थ्य नहीं है अच्छा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक है कि हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो है ना वो ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। कि अगर आपकी हेल्थ ही वेल्थ है, आपकी हेल्थ सही है तो आपके पास बहुत वेल्थ है। यदि आपकी वेल्थ चली भी गई है और हेल्थ अच्छी है तो आप वेल्थ को दोबारा अर्न कर लेंगे, कमा लेंगे। लेकिन आपके पास बहुत सारा धन है, अरबों खरबों रुपए हैं, ठीक है, और आपका स्वास्थ्य खराब है या खराब होने वाला है या खराब हो चुका है, तो उसको इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको सुधार करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा स्वास्थ्य जो हमेशा अच्छा बना रहे। जैसे उसी कड़ी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर स्वास्थ्य को सुधारने का काम करता है तो वो है सुबह की मॉर्निंग वॉक, सुबह का घूमना। सुबह आप घूमने के लिए जाइए, और जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भाई आप मतलब धीरे धीरे चल सकते हैं तो आप धीरे धीरे चलें, थोड़ा तेज़ चल सकते हैं तो तेज़ चलें, दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, और इसके साथ में कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा जो है वो आप ज़रूर करें। क्यों कि आपका स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। स्वास्थ्य चला गया इसका मतलब आपका धन चला गया। धन व्यक्ति फिर भी कमा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को वापस कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये था साथियों। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है सांवरमल लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करें,
देखें, इसकी वीडियो जो है वो आप आगे से आगे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइब करना है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं मेरी जो लिस्ट होती है उसमें आपका नाम आ जाता है और मैं दिल से आपको धन्यवाद दे सकूँ। तो मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा समाज को कुछ नया देता रहें, समाज को कुछ नयापन देते रहें। दूसरा ये है कि जैसे आप यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको जो है ना फेसबुक पर मेरा पेज है, फेसबुक पर मेरी आईडी है सांवरमल के नाम से। ठीक है, आप सांवर स्पेस मल या सांवरमल लिखोगे तो आपको फेसबुक पेज पे फेसबुक पर मेरी जो है वो आईडी आपको नज़र आ जाएगी और उसमें हर समय जो है वो 5000 फ्रेंड्स रहते हैं। अब कई बार जो है जैसे बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं या फिर जो साथी हमें छोड़ के चले गए हैं उनको मैं रिमूव करके कुछ नए साथियों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इन 5000 को मैं छोड़ना नहीं चाहता और नए जो लोगों को जोड़ नहीं सकता। मेरी एक बड़ी मजबूरी है कि ये जो 5000 है इनको मैं छोड़ना नहीं चाहता और नए लोग जो है मुझसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे हर रोज़ 10 से 20 जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर पाता हूँ। और ऐड नहीं करने का वजह जो है वो फेसबुक की भी उसमें जो लिमिट जो होती है वो 5000 फ्रेंड्स की ही रहती है। तो साथियों मेरे साथ में एक्टिव रहे हैं। तो अगर जो साथी एक्टिव नहीं रहते हैं, जो पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं, जो पोस्ट पे शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, और अगर 1 महीने में आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, यानी ना ही तो आपने कोई शेयर किया, ना आपने लाइक किया, ना ही कोई कमेंट किया, ना आपने कोई विचार दिया, तो मैं ये मानूँगा कि आप एक्टिव जो है वो फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, और हमें जो है ना समाज को कुछ देना है। ठीक है, और जो हम समाज को तभी दे पाएंगे जब हम एक्टिव होंगे। यदि हम एक्टिव ही नहीं है तो हम समाज को क्या दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम बस उपस्थित हो गए। ठीक है ना, आप को एक भीड़ का हिस्सा न बनकर भीड़ से कुछ अलग करने का प्रयास करें। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पोस्ट पर है ना, हर पोस्ट पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और कुछ भी नहीं है तो थैंक्स गॉड लिख दें बस। यदि आपको कोई भी पोस्ट दिखे अच्छी लगे तो आप थैंक्स गॉड बोल दें, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस मुझे अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ थैंक्स। ठीक है, और थैंक्स गॉड, थैंक्स यूनिवर्स। ठीक है, अगर आप धन से समझ को पोस्ट देख रहे हैं थैंक्स मनी। ठीक है, आप प्रकृति से जो कोई रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं थैंक्स नेचर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपना जो इंटरेक्शन है ना वो बनाए रखें। इनएक्टिव ना रहें, हमेशा एक्टिव रहें। ठीक है, जैसे आपको कोई पोस्ट दिखी आप राम राम ही लिख दो उस पर, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं इस चीज़ के। और आपका राम राम जो है वो अगले को राम राम बोलने के लिए जो है ना मजबूर करता है। ठीक है, आपका जो है गुड मॉर्निंग सामने वाले को गुड मॉर्निंग करने के लिए जो है वो मजबूर करता है। उसको भी प्रेरणा मिलती है कि देखो इन्होंने गुड मॉर्निंग बोला है, मैं भी इनकी गुड मॉर्निंग का जवाब दूँ। तो साथ ही फेसबुक पेज जो है उसके ऊपर आप ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए, उसकी पोस्ट को देखिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा पुराना वीडियो अब नहीं मिलेंगे, कल से उसको सेटिंग किया जा रहा है। आपको 1 महीने में होने वाली गतिविधियों के बारे में ही पता चलेगा। जैसे 1 महीना कंप्लीट हो गया, पीछे की जो वीडियो है वो डिलीट होती रहेंगी। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी जो है कि मेरा जो है कि फेसबुक एक ग्रुप है, मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, और उस ग्रुप में भी आप साथियों का भरपूर प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। और उस ग्रुप में जो है ग्रुप का जो नाम है वो है लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आप लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट लिखोगे तो आपको वो ग्रुप है वो दिखेगा। आप उसके जो है वो ज़रूर सदस्य बने, और जैसे आप सदस्य बनेंगे तो उसकी सभी जो गतिविधियों को आप देख पाओगे। तो मैं फिर एक बार आपको दोबारा पुनः ये बताना चाहूँगा कि आपको जो है एक्टिव
एक्टिव सदस्य के रूप में जो है वो उसमें काम करना है। आपको जो है ना एक्टिव सदस्य के रूप में उसमें पार्टिसिपेट करना है और अपने विचार जो है ना वो ज़रूर प्रस्तुत करना है, ठीक है, अपने विचार ज़रूर करना है। और उसमें जो है ना हज़ारों लोग हैं, उन हज़ारों लोगों को जो है आपको, उन हज़ारों लोगों का आपका संदेश जाता है। आप किसी भी व्यक्ति की पोस्ट देखते हैं, उस पोस्ट का देखो कि उसके कितने जो मेंबर्स हैं। आपका गुड मॉर्निंग, आपका राम राम, आपका कोई भी संदेश, आपका कोई भी जो कमेंट है वो उन सभी लोगों तक जाता है। और मैं तो ये कहूँ कि अगर आप भगवान की भी भक्ति करते हो, जिस भी ईश्वर का नाम लेते हो ना, उस ईश्वर का नाम फेसबुक पर डाल दो, इतने करोड़ों लोगों द्वारा वो नाम लिया जाता है। इसमें काफ़ी सारे वर्ड आता है जैसे अगर आप रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी पर जो है फेसबुक पे और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वर्ड था। आप सोच सकते हो आपके नाम के साथ में राम लगा है, आपने कहीं राम राम बोला है, तो वो शब्द भी जो है ना वो सर्चिंग में आया। तो दोस्तों, और दूसरा ये है सबकी पोस्ट को लाइक करना है, ठीक है, सबकी जो भी आपको अच्छा, बस बात ये है लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है। यदि आपको पोस्ट अच्छी लगती है किसी की, लाइक करें, ठीक है, नहीं लगती है छोड़ दें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आपको कोई बार बार ख़राब लगती हो तो वो आपकी समझ है कि उसको आप डिसलाइक करें, ठीक है। लेकिन हमें जो है ना प्रकृति ने दो रूप में बनाया है, एक महिला दूसरा पुरुष। तो हमें हमेशा या तो ए में रहना है या बी में रहना है, ठीक है, या तो हमें लाइक करना है या फिर डिसलाइक करना है। बीच में जो है वो कोई काम नहीं रहना है, ठीक है। तो इसी में जो है हमें एक्टिव रहना है। हर व्यक्ति की जो है ना पोस्ट आपको अच्छी लगती है उस पर कमेंट ज़रूर करें, चाहे उस पर आप कुछ भी लिखें, कमेंट ज़रूर करें। उसने अगर आपके सामने वो पोस्ट आई है, कहीं से भी पोस्ट आई है, किसी भी विषय के ऊपर वो पोस्ट आई है, ठीक है, अगर वो आपका सब्जेक्ट है, आपको रुचि लगती है, तो उसके ऊपर आप ज़रूर जो है वो लिखें। आप उस चीज़ को आप है ना ज़रूर लिखें, उस पोस्ट को जो है ना वो ज़रूर लाइक करें, उस पर कमेंट करें। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मेरा जो है कि फेसबुक ग्रुप है, और मैं आपका फेसबुक ग्रुप का नाम भी लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट है। तीसरा जो एक सबसे यूनिक चीज़ जो है मेरी फेसबुक पर है, बहुत ही यूनिक है, और वो यूनिक चीज़ है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज की हम बात करते हैं तो उस फेसबुक पेज पर जो है ना हर रोज़ जो हज़ारों की संख्या में जो व्यूवर्स आ रहे हैं, यानी उस चीज़ को देख रहे हैं हज़ारों। हालांकि मैंने आज तक कोई विशेष कोई भी टॉपिक पर कभी भी वो नहीं बनाया है, और मैं काफ़ी समय से उसका यूज़ ज़रूर कर रहा था। वो आप साथियों का जैसे इंटरेक्ट के लिए, कभी आपने कोई पोस्ट भेजी, उसको लाइक कर दिया, उस पर कमेंट कर दिया, उसको शेयर कर दिया, या ग्रुप पे में से कुछ चीज़ें आई तो उसको मैं देखा। तो लेकिन अब जो 28 मार्च 2025 के बाद में मैं इसके ऊपर जो है वो काम करना मैंने शुरू किया है। अभी सिर्फ को पेज को ही सेटअप कर रहे हैं, और ये जो पेज जो है वो बेस्ट क्रिएटर या ग्रोविंग क्रिएटर कह सकते हैं, फास्ट ग्रोविंग क्रिएटर, यानी सबसे तेज़ ग्रो करने वाला पेज है, ठीक है। उसकी अगर परसेंटेज देखोगे तो मैं तो सुन के देख के हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि परसेंटेज की जहाँ बात आती है तो 100% ही अपने आप में बेस्ट होती है, और उसकी देखोगे ना प्रतिशत तो वो प्रतिशत हज़ारों में है और कहीं कहीं वो प्रतिशत लाखों में भी है। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी होती है जब उसका मैं ग्राफ देखता हूँ उसके ऊपर, तो वो ग्राफ जो है ना वो एकदम से जो है वो 28 मार्च से जो बिल्कुल ज़ीरो पर है, और 28 मार्च 2025 मेरा जो बर्थडे था, उसके बाद में उस ग्राफ ने ना 1 लाख से प्लस व्यूवर एक दिन में ही कर दिए। तो ये एक अच्छी बात थी ये एक बहुत अच्छी बात थी उसके अंदर। और उसमें जो है पहले आप सावरमल की आईडी को जो है वो सर्च करेंगे। जैसे आप आईडी सर्च हो जाती है, आईडी सर्च होने के बाद जो है आप उसमें
लिखोगे, जैसे अपने पेज होते हैं, फेसबुक पेज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, तो वो पेज आपको मिल जाएगा। उसको ओपन करोगे आप, मेरे अगर सदस्य हैं, उसमें एक ख़ास बात ये है कि पहले आप मेंबर्स हैं तो आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि उसको पेज को सेटअप किया है कि बहुत सारे को ये रिक्वेस्ट था कि सर हम भी उसमें ऐड होना चाहते हैं, तो मैंने उसको सेट किया है दोबारा से। फेसबुक कम्युनिटी को बोला है कि इस सब के लिए ओपन कर दें, ठीक है। जो भी साथी जुड़ना चाहे तो शायद वो 1 या 2 दिन पे काम हो रहा है उसके ऊपर, और वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो उस पेज में ज़रूर आप जाइए, और उस पर जो है ना अपने विचार विमर्श का ही वो रखेंगे, और लाइफ इंश्योरेंस में मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, या जीवन बीमा के क्षेत्र में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये बताने के लिए जो मैं उसको जो है वो इस पेज का बनाने का उद्देश्य है। और विषय जो है अपना यही रहेगा कि मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझसे क्या फ़ायदा ले सकते हो, आप मेरी कौन कौन सी सेवाएं ले सकते हो इंश्योरेंस के लिए। तो एक अच्छी टीम जो है वो मेरे साथ काम कर रही है, सबका सहयोग है। उस टीम के माध्यम से हम आपके देश के किसी भी कोने में आप हो, हम आपको हमारी सर्विस को है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हमारी जो भी सेवा हैं जैसे इंश्योरेंस से संबंधित है, वो सभी के सभी सेवाएं जो है आपको घर बैठे मिलेगी। और आपको उसके पेज के अंदर मोबाइल नंबर, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ आपको मिलेगा। जिस भी माध्यम से आप मेरे से जुड़ना चाहे कॉल कीजिए, ठीक है। थोड़ा कॉल का जैसे टाइम तो ज़रूर सेट रखा है, फिर भी जैसे बहुत चीज़ें ऐसी होती है हमारे जीवन में, और ख़ासकर लाइफ इंश्योरेंस में तो ऐसी चीज़ ज़रूरत होती है कि ये टाइम बॉन्ड नहीं होता, इसमें टाइम बॉन्ड लेस होता है ये, ठीक है। इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है कि आप कॉल कब करोगे या कब मेरे से मिलोगे। आप जब मिलोगे मैं 24 आवर्स के लिए 24/7 में आपके साथ हूँ, ठीक है। आपके किसी भी प्रकार के मैं आपको किसी भी प्रकार की सेवा के लिए मैं आपका काम आ सकूँ। तो ये है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इंश्योरेंस जो है वो एक पूरी दुनिया का जो है सबसे फास्ट ग्रोइंग जो इंश्योरेंस जो है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। और जो अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर दुनिया के सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज में एक है। यानी इस इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो है वो अन्य सारे काम जो है वो चलते हैं, और बहुत ही अच्छा जो है ये काम है। अगर इसमें एम्प्लॉय की बात करते हैं या ओवरऑल सदस्य की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो करोड़ों लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, जो अपने परिवार का इस बिज़नेस के माध्यम से जो वो अपना भरण पोषण या अपने परिवार को चलाते हैं। और अगर अर्निंग की बात करें, पैसे की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पैसा तो वो अगर किसी व्यक्ति अगर कमाते हैं तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। यानी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा होता है, और बहुत फास्ट ग्रोविंग होती है, उसमें ग्रो होता है व्यक्ति, यानी बहुत जल्दी जो है वो पैसा कमाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई पैसा जो किस क्षेत्र में कमा सकते हैं तो वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो आप प्लेटफार्म पर जो देखते हैं या डायरेक्ट सेलिंग के जो स्पीच सुनते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का मेरा उद्देश्य जो है एक अलग है। एक मेरा विचार जो स्पष्ट है, अलग विचार है, और वो विचार है डायरेक्ट सेलिंग का कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप कस्टमर को जाकर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेचें। एक बार मैं पुनः आपको इसको थोड़ा और सरल भाषा में बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास सीधे जाकर बेचें, किसी भी माध्यम से जाके बेचें, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का वो मतलब नहीं है कि जिसके एक उनका कोई मोटिवेट स्पीचर है, वो स्पीच कर रहा है, आग लगा देंगे, धरती फाड़ देंगे, आकाश चीर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। और एक 500 रुपये की जो प्रोडक्ट होता है उसको वो 50,000 में बेच देते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है।
हमें डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो उस प्रोडक्ट पर आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है वो लोगों की नीड पूरी करेगा, ये लोगों को जो है वो सस्ती रेट में उपलब्ध होगा। तो ये आपको ऐसा लगना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का। और अगर डायरेक्ट सेलिंग आपको बढ़ानी है, जो भी साथी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उसके लिए आपका नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा मजबूत होना चाहिए। यानी नेटवर्क का जितना आपका बड़ा होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना ही ज़्यादा सेल होगा, और जितना प्रोडक्ट सेल होगा उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। तो ये था कि हम जितना भी जो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कह रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग को आप अब डायरेक्ट सेलिंग को जो है आप इंश्योरेंस से जोड़ दें। ठीक है भी, हम जो है वो इंश्योरेंस का काम डायरेक्ट करेंगे, और ये डायरेक्ट ही होता है, इंटरेक्ट का काम होता है, लोगों से जुड़ने का काम होता है। तो इस चीज़ को जो है आप डायरेक्ट सेलिंग को जो है इससे जोड़ दें, इंश्योरेंस सेक्टर से जोड़ दें, तो सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं लोगों ने जो है वो पैसे कमाए हैं तो वो कमाए हैं इंश्योरेंस सेक्टर से। यदि आप किसी भी बड़े शोरूम में जाइए, बड़े से बड़े शोरूम में आप चले जाइए, किसी फेमस शोरूम में चले जाए, चाहे वो किसी भी फेमस कार हो, कोई भी आपकी पसंदीदा कार है, फेमस कार है, आप उसको जब वहाँ की कोई सेल्समैन है उससे आप बात कीजिए और उससे ये पूछिए कि भाई साहब आपके यहाँ जो कार ख़रीदते हैं वो ज़्यादातर कौन लोग होते हैं। पर्सन एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप सेल्समैन से ये पूछिए कि भाई साहब आपके यहाँ जो कार जो ख़रीदने लोग आते हैं, तो अगर मैं उसमें बात करूँ तो किस प्रोफेशनल, किस प्रोफाइल के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको वहाँ से एक जवाब मिलेगा कि सर हमारे यहाँ जो कार सेलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा कार सेलिंग जो है या ख़रीदार जो होते हैं जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग वाले। यानी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो कोई सर्विस बेचते हैं, या फिर वो कोई अन्य काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कारें जो है वो ख़रीदते हैं लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्ट सेलिंग करने वाले, या लाइफ इंश्योरेंस के जॉब में करने वाले सबसे ज़्यादा कार। यदि आप किसी शोरूम पर गए और उसमें एक दिन की सेलिंग का डाटा 100 कार सेल करने का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 70% कार जो है वो आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े व्यक्ति ही खरीदते आपको नज़र आएंगे। 30% में वो लोग जो है वो सभी होते हैं। तो मैं एक बार आपको पुनः जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें।